न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारत बौद्ध धर्म के जरिए लोगों से लोगों के संपर्क को मजबूत करने का इच्छुक तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बौद्ध धर्म को दुनिया के लिए भारत की सबसे बड़ी देन बताते हुए शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली इसके बौद्ध धर्म के जरिए इंटरनेशनल डेस्क अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने बौद्ध धर्म को दुनिया के लिए भारत की सबसे बड़ी देन बताते हुए शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली इसके बौद्ध धर्म के जरिए आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने का इच्छुक है। तरनजीत सिंह संधू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को यह बात कही। संधू ने कहा, बौद्ध धर्म 2500 से अधिक वर्षों से इतिहास के साथ भारत की ओर से दुनिया के सबसे बड़े उपहारों में से एक है। आज यह 100 से अधिक देशों में प्रचलित है। यह एक मजबूत एकीकृत कारक है। मैंने श्रीलंका में अपनी पिछली नियुक्तियों में देखा है कि हमारी साझा बौद्ध विरासत कितनी मजबूत है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार बौद्ध धर्म के साझा धागे से बुने गए लोगों के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर उत्सुक। इस कार्यक्रम में ग्रेटर वॉशिंगटन DC क्षेत्र के प्रख्यात बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। संधू ने 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस के अवसर पर मोदी के श्रीलंका दौरे को उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और नेपाल में बुद्ध सक्रिय का विकास, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थलों का कार्यकल्प, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ भारत की ओर से किए गए प्रयासों से कुछ उदाहरण हैं। संधू ने कुछ अन्य उदाहरणों में एक रूप में बौद्ध मठों के निर्माण और नवीनीकरण के अलावा बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना के लिए संयुक्त परियोजनाओं के लिए पड़ोसी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया को भारत की ओर से की गई सहायता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन पिछले महीने भारत द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के विद्वानों ने भाग लिया था। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने कहा, आज दुनिया महामारी, आतंकवाद और पर्यावरण क्षरण में रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके बावजूद ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं तलाशा जा सकता है। संधू ने कहा कि भारत बौद्ध दर्शन से गहराई से प्रभावित है और वह विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अमेरिका सहित समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम कर रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे देश में एक कमी है, लंदन में भारतीय बच्चों से बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। किंग चार्ल्स की ताजा पेशी के लिए ब्रिटेन दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम के इतर लंदन में भारतीय बच्चों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से स्थिति को देखें तो हमारा DNA इतना मजबूत है कि हमारी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने देश के एक चीज की कमी बताते हुए कहा कि हमारे देश में एक चीज की कमी है, वो है सिस्टम। कई विकसित देश सिस्टम से काम करते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 8 सालों में हमारे देश में सिस्टम में भी बहुत बदलाव आया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भारत पहले से इस समय काफी आगे बढ़ रहा है। एक अजय भारत का उदय हो रहा है। आमिर खान पर साधा निशाना। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने फिल्म अभिनेता आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, आमिर खान 3 इडियट्स फिल्मों में बोलते हैं कि मैं इडियट्स बच्चों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि इंटेलिजेंट बच्चों को इडियट्स को क्यों बोला जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि वो अच्छे इन्विटेशन नहीं छोड़ते, इसलिए लंदन पहुंचे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में पहुंचे उपराष्ट्रपति। दरअसल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ किंग चार्ल्स तृतीय के औपचारिक राज्याभिषेक के लिए लंदन पहुंचे। उपराष्ट्रपति को बकिंगम पैलेस की ओर से अलग अलग राज्याध्यक्षों, नेताओं और अन्य अधिकारियों के लिए आयोजित स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिसकी मेजबानी खुद महाराज चार्ल्स तृतीय ने की। धनखड़ के इस दौरान विभिन्न देशों के नेताओं के साथ भी बातचीत महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी राष्ट्रपति। इसके अलावा धनखड़ ने भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित स्वागत समारोह के भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद भी किया। गौरतलब है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन की यात्रा की थी और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप की आशंका के बावजूद उद्धव गुट के दावे पर फडणवीस का पलटवार। चांदगढ़ में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं फिर आऊंगा, तुम यह भी जानते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चांदगढ़ के
नित्तूर गांव में यह बयान दिया है कि बेलम गांव का दौरा कर कोल्हापुर जिले के चांदगुड़ पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। एबीपी माझा में छपी खबर के अनुसार फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप की आशंका के बावजूद मैं फिर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान में महाराष्ट्र की चर्चा द्वारा शुरू हो चुका है। मैं फिर आऊंगा, देवेंद्र फडणवीस का बयान। चांदगढ़ में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं फिर आऊंगा, तुम यह भी जानते हो कि मैं कैसे आता हूँ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चांदगढ़ के नित्तूर गांव में यह बयान दिया है। फडणवीस जो सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर थे, नरसिम्हा मंदिर का औचक निरीक्षण किया। शिवाजीराव पाटिल के काम की सराहना की। चांदगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता शिवाजीराव पाटिल ने अनुरोध पर फडणवीस ने भगवान श्री नरसिम्हा जयंती के अवसर पर चांदगढ़ तालुका नित्तूर टी चंदगढ़ में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। यह भी घोषणा की गई कि जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी और नित्तूर में नरसिंह मंदिर परिसर के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिवाजीराव पाटिल के काम की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि वह दोबारा चांदगढ़ आएंगे। एनसीपी का अगला बॉस कौन है? महाराष्ट्र में इस वक्त एनसीपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए बाद एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा, किसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन का दौरा जारी है। आज एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार बैठक कर सकते हैं और एनसीपी के अगले अध्यक्ष को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह बात सामने आ रही है। शरद पवार को दोबारा से अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews2.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।